हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। क्लास 9 वाले बच्चों, क्या हाल चाल। दो वीडियो देख के मज़ा आया कुछ प्रायिकता वाला। जिसने अभी तक अभी वीडियो नहीं देखा है या जिस तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, आप लोग एक दूसरे को शेयर करने की कोशिश करें और सबसे बता दें कि आपका सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे थे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। और प्रायिकता के लिए मैंने आपको 2 क्लास का लेक्चर दे दिया है, 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आपने उसे देख लिया होगा, समझ लिया होगा। और हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत आगे आ चुके हैं। बेसिक मतलब किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग में जो बातें बताई जाती हैं उन बातों से कहीं ऊपर आ चुके हैं हम लोग प्रायिकता पढ़ते वक्त। तो इस वीडियो को वही लोग देखें जिन्होंने पिछले 2 वीडियो देखे हैं। तो चलिए जरा मैं आपको याद दिलाता हूँ कि पिछली 2 क्लासों में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया। मैंने आपको स्टार्टिंग की सारी प्रायिकता बता दी कि प्रायिकता क्या होती है, क्यों पढ़ रहे हैं, दैनिक जीवन में प्रायिकता कहाँ कहाँ मिलती है, ये चीज़ें सारी हुई थी। उसके बाद अचानक रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने आपको बताया था कुछ सिक्के उछालने वाला कॉन्सेप्ट, याद आया पिछले क्लास में, कुछ पासे फेंकने वाला कॉन्सेप्ट, इस तरह की सारी बातें हुई थी। उसके बाद में हमने आपसे कहा था घोड़े वाला कॉन्सेप्ट, याद है, एक रेस हो रही थी हमारे बीच में, और एक हमारे नहीं मतलब घोड़ों के बीच में, और काले घोड़े सफ़ेद घोड़े थे। इस तरह के हमने आपको एक आध क्वेश्चंस के एग्जाम्पल के माध्यम से प्रायिकता समझाने का पूरा प्रयास किया था। तो उसी प्रयास को जारी रखते हुए आज मैं आपके सामने ये 2 बेहतर प्रश्नों के साथ आपके सामने आया हूँ। और ये चीज़ें कुछ नीचे मैंने इंग्लिश में लिख रखी है। पहले लिख रखा है कॉइन कॉन्सेप्ट, सिक्कों का संकल्पना या सिक्कों की मूलभूत सिद्धांत। आपको याद होगा, इस पर मैंने आपको बताया था 2 की पावर n वाला कॉन्सेप्ट। यानी अगर हम लोग किसी भी कॉइन को ऐसे फ्लिप करते हैं तो जो हमारी चीज़ें बनती हैं वो 2 की पावर n बनती है, टोटल कंडीशन है क्लियर। इसके बिहार पे मैंने आपको होमवर्क भी दिया था 4 सिक्कों के लिए। अभी तक वो होमवर्क मेरे पास तक आया नहीं, इसका मतलब किसी ने किया नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आप आगे उससे करिएगा। फिलहाल आगे आइए। दूसरा हमारा था डाइस वाला कॉन्सेप्ट। पासे को फेंकने पर आपको मैंने बताया था 6 की पावर n कंडीशन बनती है। अगर हम लोग किसी भी डाइस को, किसी भी पासे को रैंडम से फेंक देते हैं तो जो टोटल पॉसिबिलिटीज बनती हैं, कुल संभावना, वो 6 की पावर n बनती है। तीसरा हमारे पास है बॉल्स इन पॉकेट एंड बैग। बॉल्स इन पॉकेट इन बैग का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास कोई बैग है और उसके अंदर डिफरेंट कलर की बॉल्स रखी हैं, मतलब आपके पास एक बढ़िया कोई बैग है, ठीक है, उसके अंदर आपने हरी, सफ़ेद, लाल, काली डिफरेंट कलर की बॉल रखी हैं और उसमें से आपको बॉल पिक करनी हो, देन यू हैव क्रिएट अ सस्पेंस। क्यों, कौन सी बॉल हाथ में आ जाएगी कुछ पता तो होता नहीं है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनता है। और बच्चे चौथा कॉन्सेप्ट है रैंडम थिंकिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये मैंने आज नया लिखा हुआ है, पिछली क्लास में नहीं लिखा था। ये क्यों, क्योंकि देखो रैंडम थिंकिंग, ये चैप्टर रैंडम एक्सपेरिमेंट से भरा है। रैंडम मतलब होता है अचानक। आप लोग एक सुनते होंगे अपने अगल बगल वर्ड, लोग बोलते हैं अटरंडम में ये काम हमें करना पड़ा। अटरंडम मतलब होता है अचानक, आपको अचानक अगर कोई चीज करनी पड़ती है। तो रैंडम थिंकिंग मतलब होता है अचानक अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ते पढ़ते अचानक आपके दिमाग में कोई थॉट आ जाए उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत मदद देता है आपको प्रायिकता में। देखिए ये चैप्टर का कोई बहुत बड़ा जुगाड़ नहीं पढ़ने का, कोई बहुत से फॉर्मूलाज नहीं है। इसको पढ़ने के लिए आपको अपनी बुद्धि केवल लगानी है। आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में सोचिए। देखिए मैथमेटिक्स इज वेरी गुड सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि आपको इसमें चीज़ें रटने कम है, समझनी ज़्यादा है। आप हल्का हल्का दिमाग लगाइए, वो सब बेहतर हो जाएगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट आप समझ लो, मतलब रैंडम थिंकिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब है कि आपने कोई क्वेश्चन देखा, उसको पढ़ा, उसको पढ़ते वक्त जो सोच, जो उसे सॉल्व करने के लिए प्रोसेस आपके दिमाग में जनरेट हो, वो होता है रैंडम थिंकिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चलिए जरा आप आते हैं अपनी क्वेश्चंस पर हम लोग। इसलिए मैंने ये नीचे स्पेस बचा के रखा है आज क्वेश्चन लिखने के बाद, ताकि बार बार बोल्ड साफ ना करना पड़े। तो चलिए जरा ध्यान से क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। सबकी निगाहें इस क्वेश्चन पर, क्योंकि कैमरे की निगाहें भी क्वेश्चन पर है, मेरी निगाहें भी, आपकी निगाहें भी होनी चाहिए। क्वेश्चन है, एक पासा अचानक फेंका जाता है। ये बताइए, आप पासा फेंकते हैं जब भी लूडो के प्ले करते टाइम पे, तो क्या आप सोचते हैं कि मैं ये डिजिट लाऊं तभी फेंकूं? आप सोच भले नहीं, लेकिन आता नहीं होगा, या आ भी जाता हो कभी कभी। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपने मान लीजिए सोचा कि मुझे आज 6 रहना है, ऐसे से किया, फेंक दिया आपने कुछ देर बाद। अब 6 आया नहीं आया तो वो तो उस डाइस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आगे आने वाला है। तो वही होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अचानक अगर आप फेंक देते हैं पासे को, तो दैट कॉल्ड इज रैंडम एक्सपेरिमेंट।
तो उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन हमारे पास है कि एक पासा अचानक फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1, आने वाला अंक एक विषम संख्या हो। अब जैसे ही आपके पास ये प्रश्न आया, आपके दिमाग में कुछ चीजें आ जानी चाहिए कि हमारे पास डाइस कुछ इस शेप में होती है। अगर डाइस इस शेप में होती है तो इसके ऊपर 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5 एंड 6 ये 6 डिजिट होती हमारे पास। यानी जो कुछ भी है आएगा, जो भी डिजिट आएगा वो 6 में से कोई ना कोई आएगा। तो यार जो टोटल पॉसिबिलिटी बनती है, टोटल पॉसिबिलिटी इसे बोलते हैं कुल संभावना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो कुल संभावना बनेगी वो हमारी एनएस होती है। याद है कि नहीं आया एनएस? और वो कितनी बनेगी? 3 और 3 6, क्योंकि आने में से तो ये कोई भी 6 अंक आ सकता है क्लियर? तो कुल संभावना कितनी हो गई? 6 हो गई। और यार हमने आपको जुगाड़ बताया था कि पासे के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 6 की पावर n, n मतलब होता है नंबर ऑफ डाइस। तो कितने डाइस हैं? एक पासा है ना, तो n का मान 1, 6 की घात 1 का मतलब 6, तो कुल संभावना कितनी बनेगी? 6 बनेगी। है क्लियर? अब जरा आगे देखिए, आपने क्वेश्चन पढ़ाइए। इस पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर हमसे बोला है आने वाला अंक एक विषम संख्या हो, यानी हम चाहते हैं। अब देखो आपके पास कुल संभावना आ गई, आपको निकालना है प्रायिकता। प्रश्न में क्या कहा गया है? एक पासा अचानक फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि आने वाला अंक एक विषम संख्या हो। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए प्रायिकता का एक ही सूत्र, इकलौता सूत्र, संभावित संभावना बटे कुल संभावना, है कि नहीं? तो संभावित संभावना बटे कुल संभावना। संभावित संभावना के बारे में मैं आपको मैंने आपको किया था कि जो आप चाहते हैं, जो आपकी उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस है, वो होती है संभावित संभावना। प्रश्न में कहा गया कि आने वाला अंक एक विषम संख्या हो। जब आने वाला अंक एक विषम संख्या हो तो आप जरा ये दिमाग लगाइए कि आपके पास ये 6 अंक ही तो आ सकते हैं। अब इन 6 अंकों में जो विषम है वो कौन है? 1 3 और 5। तो ये बताइए कुल विषम संख्या कितनी? मेरे प्यारे बच्चे, कुल विषम संख्या कितनी है आपकी? कितनी हुई है आपकी? 3 हुई। संभावित संभावना क्या? 3। अब उसने हमसे बोला विषम फेंको और विषम आ जाए। तो विषम आने का मतलब अगर 1 आ गया तो भी हमारा उत्तर सही माना जाएगा। अनफॉर्चुनेटली 1 ना आके 3 आ गया तो भी हमारा आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि वो इस चीज को फॉलो कर रहा है विषम संख्या। आगे 5, मान लीजिए 5 आ गया, 1 भी नहीं आया, 3 भी आया, लेकिन 5 आ गया। 5 आया भाई तो भी अपना क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आने वाला अंक विषम संख्या हो। तो कुल विषम संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। आपको निकालने क्या है कि आने वाला अंक एक विषम संख्या, अतः आने वाला अंक एक विषम संख्या हो तब फॉर्मूला क्या है? P बराबर NE अपॉन NS। क्या है? P बराबर NE अपॉन NS। चलिए, तो P मतलब वही प्रायिकता, NE मतलब होता है संभावित संभावना। तो संभावित संभावना जो आप चाहते हैं, तो संभावित संभावना कितनी है हमारी? 3 हो गई, 3। और हमारी कुल संभावना कितनी है? देखो कुल संभावना कितनी? 6। काटिए, कितना आ गया? 1/2। और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये पहला पार्ट। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट है क्या भाई? विषम संख्या कितनी और नंबर्स कितने? 3 एंड कुल संभावना NS 6। तो अगर ये 3 मतलब 1 3 5 में कोई भी आ जाए अपना क्वेश्चन लगेगा। तो यार संभावित संभावना 3, कुल संभावना 6, 3/6 सॉल्व का कितना आ गया? 1/2। कोई दिक्कत? अब इसकी तरह सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? बोला आने वाला अंक एक सम संख्या हो, बेहद आसान। तो ये बताइए कुल सम संख्या कितनी सम संख्या है? आप जरा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। सम संख्या है मतलब इवन नंबर्स 2 4 एंड 6। तो अगर 2 आ गया तो भी आंसर सही, 2 ना आया 4 आ गया तो भी आंसर सही, 4 ना आया 6 आया तो भी आंसर सही। तो कुल सम संख्या कितनी? 3। अब इसलिए
इसलिए आने वाला अंक एक सम संख्या हो, तब P बराबर एनी अपॉन NS है। क्लियर? इतना होते ही P बराबर एनी की वैल्यू कितनी 3, NS कितना 6, सिंप्लीफाई किया और यहां से आ गया 1/, इस प्रकार 3/6 सॉल्व किया, काटा, कितना आ गया 1/2 आ गया है। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि पूरा क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी प्रॉब्लम है, जरा सी भी प्रॉब्लम है, निसंकोच आप मुझसे 7007725756 पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं, फटाक से आप इसका बहुत ही जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 एंड 5 स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इसे मैं रफ कर रहा हूं। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये बड़ा आसान है बच्चों। याद होगा मैंने आपको, जब मैंने आपको प्रायिकता बताई थी तो एक बात, एक रहस्य बताया था, याद है? 2-3 रहस्य बताए थे। क्या? कि यार जो चीज कभी हो नहीं सकती, यानी इम्पॉसिबल, असंभव, यानी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? कितनी होती है भाई? 0 होती है। यानी ऐसा इवेंट जो कभी पॉसिबल ही नहीं है, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। अच्छा एक बात और बताई थी यार, क्या बताई थी? कि बेटा ऐसे इवेंट जो बिल्कुल श्योर होते हैं, निश्चित होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उस चीज की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। तीसरी बात, प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होता है और 1 से क्या होता है? छोटा होता है क्लियर? यानी कि प्रायिकता 0 से तो बड़ी होगी और 1 के अंदर होगी। तीसरा, प्रायिकता हमेशा नेगेटिव ये सब नहीं होती है, प्रायिकता नेगेटिव नहीं होगी किसी भी कंडीशन पे। अच्छा एक बात और बताई थी आपको, याद करो, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, याद आया कुछ? किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, कुछ याद आया बच्चों? मैंने आपको बताया था किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, इनका योगफल हमेशा कितना होता है? 1 होता है। कुछ ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिछले इलेक्शन में आपको बताया था हमने, मतलब जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, चलो इस बार ऑस्ट्रेलिया के लेते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, तो इंडिया के मैच जीतने की प्रायिकता और इंडिया के मैच ना जीतने की प्रायिकता, इनका योगफल कितना होगा? 1 होगा। इस बात से तो आप बिल्कुल नहीं मुकर सकते ना। मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है कि किसी भी इवेंट के हो जाने की और किसी भी इवेंट के ना हो जाने की, उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सब हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ये बात मैं इसलिए बार बार चिल्ला रहा हूँ, कम से कम 6 बार में इसको रिपीट किया होगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। अगर ये थ्योरी हमारे दिमाग में है कि किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता और उसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, इन दोनों का योगफल कितना होता है? 1 होता है। जरा क्वेश्चन पढ़ो यार। क्वेश्चन क्या है? एक प्रश्न के सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता x/5 है। टेंशन मत लो, अपने आप आ जाएगा। एक प्रश्न के सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता x/5 है। मतलब कि प्रश्न के उत्तर का सही अनुमान लगाने की प्रायिकता। अब देखो ना, इसकी प्रायिकता कितनी बेटा अपने पास? x/5। मतलब कोई क्वेश्चन आपके सर ने दिया और आपने बोले सर इसका आंसर 2 होगा, आपको लग रहा है कि वो जो 2 है आंसर, उसकी प्रोबेबिलिटी x/5 है। कोई बात नहीं, आगे बोल रहा है यदि सही अनुमान ना लगाने की प्रायिकता, मतलब प्रश्न के उत्तर का सही अनुमान लगाने की प्रायिकता x/5 है और प्रश्न के उत्तर का सही अनुमान ना लगाने की प्रायिकता, मतलब आपको लगता है कि आपका आंसर रॉन्ग है, सही नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है? 2x/3 दी है। ये तो यार वही बात हो गई कि अगर आप प्रश्न को इंडिया और उत्तर को पाकिस्तान में, तो इंडिया के पाकिस्तान का सही अनुमान, मतलब इंडिया के और पाकिस्तान का मैच ना जीतने की प्रायिकता x/5 और जीतने की प्रायिकता 2x/3। ये कुछ ऐसे तो है, उल्टा ही तो लिखा है सेंटेंस। देखो, प्रश्न के उत्तर का सही अनुमान यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे अनुमान सही नहीं लग रहा है, यानी अपोजिट है ना। यानी इंडिया के मैच जीतने की प्रायिकता और इंडिया के मैच ना जीतने की प्रायिकता, इनका योगफल कितना होगा? 1 होगा यार। तो यार हमको मालूम है, क्या चीज मालूम है? कि वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? बचपन से ही जानते हैं हम लोग, क्या? कि किसी भी
घटना के होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना के ना होने की प्रायिकता बराबर कितना बेटा 1 होता ही नहीं होता। तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता मतलब अब यहाँ पे मैं x/5 प्लस उसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता 2x/3 और बराबर कितना करना पड़ेगा 1, क्योंकि दोनों प्रायिकता का योगफल कितना होगा 1 ही तो होगा। काम होने की प्रायिकता प्लस काम ना होने की प्रायिकता, इनका योगफल कितना होगा 1 होगा। तो वैसे प्रश्न के उत्तर सही अनुमान लगने की प्रायिकता x/5 और सही अनुमान ना लगने की प्रायिकता 2x/3, इन दोनों को जोड़ जाड़ के किसके बराबर कर दिया 1 के। अब यार ये भिन्न तो आप कक्षा 6 से हल करते आ रहे हो, फिर भी चलो आपके लिए हल इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे खेलो 15 आएगा, 5 से ऊपर 3 भाई पहुंच जाएगा, इधर अपने पास 3 बचे 15 5 आएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इस क्वेश्चन कितना आएगा 10 और 3 जोड़ो भाई तो कितना आ जाएगा अपने पास 13x, नीचे भाई कितना आएगा 15 आ जाएगा, बराबर कितना 1। कोई दिक्कत, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत ना यार। फिर 13x बराबर कितना आएगा 15 आएगा। x का वैल्यू उसने पूछा है ना, इस 13 को 15 के नीचे कर दो तो फाइनली कितना आएगा x बराबर आएगा 15/13 और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इस पूरे क्वेश्चन का ये आंसर कंप्लीट हो गया। आप इसे एक बार फटाक से कॉपी कर लें, है क्लियर। तो देखिए ये तो थी आज की पूरी क्लास। मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से और बहुत ही अच्छे तरीके से लगा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ भी गया होगा। अब है बारी आपकी, आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन इस ढंग के बुक से ढूंढ के खुद लगाने हैं, है क्लियर। अगली जो हमारी क्लास होगी प्रोबेबिलिटी की, वो बेटा लास्ट क्लास होगी, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड में 3 क्लासें बहुत हैं। एक क्लास मैं आपको और दे रहा हूँ अपनी तरफ से, 1-2 क्वेश्चन और अच्छे लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो उस पर फोकस करने के बाद में ये चैप्टर हम लोग पूरी तरह से क्लोज कर देंगे, फिर हम लोग आगे सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस टाइप की जितने भी वेरिएशन, जितने भी क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में मिले, डजंट मैटर वो एनसीईआरटी की है कि अरिहंत की है कि आर डी शर्मा की है कि मनोहर रे की है कि एम एल अग्रवाल की, जितने भी राइटर हैं आप जहां से ढूंढ के लगा सकते हैं लगाएं। और जो क्वेश्चन आपको फंसता है, जो प्रॉब्लम करता है, निसंकोच आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7007725756 पे व्हाट्सअप करके आप भेजें। निसंकोच आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा, इसके आप हकदार हैं, है क्लियर। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, हैप्पी रहिए।